जीवन की अनंत गहराइयों में, जहां अर्थ अक्सर एक क्षणिक प्रकाश की तरह बुझ जाता है, एक दर्शन है जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे प्रश्नों को चुनौती देता है। निहिलिज्म। क्या होगा यदि सब कुछ एक क्षणिक भ्रांति है? क्या होगा यदि ब्रह्मांड एक विशाल, उदासीन स्थान हो, जहां हजारों अनकहे सवालों की गूंज सुनाई देती है? आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम निहिलिज्म के रहस्यमय गलियारों में प्रवेश करेंगे और उन धागों को उजागर करेंगे जो हमारे अस्तित्व को जोड़ते हैं। निहिलिज्म, जो कि लैटिन शब्द निहिल से निकला है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं, हमें एक जटिल वास्तविकता का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें बताता है कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ, उद्देश्य या मूल्य नहीं हो सकता। कल्पना करें कि आप एक विशाल शून्य के कगार पर खड़े हैं, जहां आपके द्वारा जाना गया विश्वास धीरे धीरे मिट जाता है। यह दार्शनिक दृष्टिकोण, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, एक साथ स्वतंत्रता और डर दोनों का अनुभव कराता है। कई लोग निहिलिज्म को निराशा के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं? क्या यह सही नहीं है कि जब हम सार्वभौमिक सच्चाइयों की अनुपस्थिति को पहचानते हैं, तो हम सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे, जो अस्तित्ववादी विचार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं, ने एक बार कहा था कि ईश्वर मर गया है। लेकिन उनका असली मतलब केवल एक देवता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि निरपेक्ष मूल्यों का पतन था। एक ऐसी दुनिया में जहां निश्चितताएं टूट जाती हैं, हम खुद को भटका हुआ पाएंगे, लेकिन साथ ही स्वतंत्र भी। कल्पना करें एक विशाल, तारों भरी रात। हर तारा एक अलग विश्वास प्रणाली, एक अलग सत्य, अंधेरे में चमकता हुआ। लेकिन जब हम इस ब्रह्मांडीय टैपेस्ट्री को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सभी तारे उज्ज्वल नहीं हैं और कुछ तो केवल भ्रांतियां हो सकती हैं। निहिलिज्म हमें इन विश्वासों की जांच करने के लिए आमंत्रित करता है, उनकी वैधता पर प्रश्न उठाने के लिए, और इस डरावने विचार का सामना करने के लिए कि हम अपने खुद के अर्थ के निर्माता हैं। इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने निहिलिज्म के साथ नृत्य किया है, अपनी निराशा को कला, दर्शन और क्रांति में बदल दिया है। उन कवियों के बारे में सोचें जिन्होंने अपने दुख को शब्दों के साथ रंग दिया। उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने अपने शून्य को अद्भुत कृतियों में ढाला। उन्होंने समझा कि अंतर्निहित अर्थ की अनुपस्थिति में हम अपनी खुद की राहें बना सकते हैं, अंधकार को अपनी रचनात्मकता की चिंगारियों से रोशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। क्या अर्थ की अनुपस्थिति हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, या यह हमें निराशा में धकेल देती है? जैसे जैसे हम इस द्वंद्व में गहराई से उतरते हैं, हम एक भयानक संभावना का सामना करते हैं। यदि कुछ भी अंतर्निहित मूल्य नहीं रखता, तो क्या कोई क्रिया वास्तव में मायने रखती है? क्या प्रेम, आशा या यहाँ तक कि विद्रोह भी इस शून्य से परे जा सकते हैं? जैसे जैसे हम इस गहरे अंधकार में उतरते हैं, हमें अंतिम प्रश्न का सामना करना होता है। क्या निहिलिज्म एक गंतव्य है, या बस हमारे अस्तित्व की यात्रा का एक कदम? क्या हम शून्य के गहराइयों से बाहर निकल सकते हैं, अपनी समझ से परिवर्तित होकर? उत्तर अदृश्य हैं, रात में जैसे फुसफुसाहट जैसी गूंज के साथ। अब जब हम इस दार्शनिक गर्त के किनारे खड़े हैं, तो हवा अनिश्चितता और आश्चर्य से भरी हुई है। हमें यह पूछना चाहिए, क्या हम अज्ञात को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम शून्य के साथ नृत्य करने के लिए तैयार हैं, और अंधकार में अपनी खुद की रोशनी खोजने के लिए तैयार हैं? जब कुछ भी सत्य नहीं है, तो आप क्या चुनेंगे? उत्तर आपके विचारों से कहीं गहरे हैं,